भारत में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। योजना आयोग के अनुसार भारत में बेरोजगारी के कारणों में जनसंख्या की तेज वृद्धि, गैर कृषि क्षेत्र का अपर्याप्त विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, कृषि की मानसूनी प्रकृति आदि हैं। सबसे पहले अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्धविकसित है। इसमें कृषि क्षेत्र की प्रधानता है, औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन है, पूंजी निर्माण की धीमी गति और आय की सीमितता है। ऐसी स्थिति में यहाँ गरीबी के कुचक्र उत्पन्न होते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। गैर कृषि क्षेत्र में भी भारत जो है विकसित नहीं है, अब अल्प विकसित है। अतः अर्थव्यवस्था के विकास की में ही समस्या का समाधान छुपा हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और कृषि में भारत की 70% जनसंख्या संलग्न है, जबकि उद्योग तथा यातायात के क्षेत्र में जनसंख्या का क्रम से 15% तथा 6% भाग ही नियोजित है। तो ये एक मुख्य कारण रहा है भारत में बेरोजगारी का। दूसरा कारण है कृषि की मौसमी प्रवृत्ति। भारत की जो कृषि है वो मानसून का जुआ है। वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता आदि के कारण भारत में फसलों के उत्पादन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं और ऐसी स्थिति में रोजगार पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, कि जिस तेज़ी के साथ भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उस तेज़ी के साथ रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। इस कारण भी भारत में बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। औद्योगिकरण का अभाव, अर्थात भारत में उद्योगों का विकास इतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है यहाँ तकनीकी ज्ञान का अभाव है और पूंजी का अभाव है उद्योगों में, जिसके कारण यहाँ पर उद्योगों का तेज़ी से विकास नहीं हो पाया है, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास में पर्याप्त तकनीकी सुविधाओं का अभाव। भारत में तकनीकी सुविधाएं अत्याधुनिक नहीं हैं, उनमें धीरे धीरे विकास हो रहा है लेकिन अधिक विकसित नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि यंत्रीकरण होने से उसमें कम श्रम से अधिक उत्पादन संभव होता है और श्रम को भी छंटनी होती है। और कृषि में यंत्रीकरण जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव। भारत में बेरोजगारी के साथ साथ श्रमिकों की गतिशीलता का भी अभाव है। उसका कारण कि उनकी अशिक्षा, सस्ता और सुलभ यातायात का अभाव, उनकी दरिद्रता आदि अनेक कारण हैं। भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन। जब शरणार्थी भारी संख्या में भारत आते हैं तो जनसंख्या ऑटोमेटिकली बढ़ती है। स्त्रियों तथा सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा रोजगार की तलाश। स्त्रियां और सेवानिवृत्त व्यक्ति भी रोजगार की तलाश में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कम वेतन पर भी ये लोग लग जाते हैं और दूसरे लोगों के लिए अवसरों में कमी आ जाती है, रोजगार के अवसरों में। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत की शिक्षा प्रणाली भी जो है वो व्यवसाय परक नहीं है, उसका वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रही है। इसके अलावा भी अनेक कारण, जैसे मानव शक्ति के नियोजन का अभाव, देश में वर्तमान और भावी मानव शक्ति के उपयोग के लिए पर्याप्त नियोजन का भी अभाव है। समयबद्ध रोजगार नीति और कार्यक्रम का अभाव। समयबद्ध कार्यक्रम भी का भी अभाव रहा है भारत में। किसी भी योजना में बेरोजगारी के निराकरण के लिए एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किए गए हैं। आर्थिक सुधारों के दौर के रोजगार का प्रतिकूल प्रभाव। आर्थिक सुधारों का जो दौर रहा है 91 से जो शुरू हुआ था, उसमें भी रोजगार के साधन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाए हैं। आर्थिक मंदी। 2008 के सितंबर के बाद से अब तक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी हिला दिया था और यहाँ की औद्योगिक जो व्यवस्था थी वो काफ़ी चरमरा गई थी और ऐसी स्थिति में यहाँ पर उद्योगों ने छटनी की थी और बेरोजगारी फैली थी। सार्वजनिक क्षेत्र में बहिर्गमन की नीति। केंद्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति भी रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं उनसे व्यक्ति को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और भारत में इन उद्योगों में बहुत कमी आई है, क्योंकि बड़े उद्योगों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लघु कुटीर उद्योग जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिनसे कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि लघु कुटीर उद्योग एक रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत माने गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। अन्य अनेक कारण हैं, जैसे निम्न आय का स्तर है, भारतीयों में स्वदेशी माल के उपयोग के प्रति कम रुचि है और
इसके अलावा भी बचत और विनियोग की नीची दरें आदि अनेक कारण भारत में बेरोजगारी के रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और इसके निदान की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार ये बेरोजगारी के कुछ कारण रहे हैं भारत में।